भाई रे दो जगदीश कहाँ से आए, कहो कौन ये भरमाया। ये दो परमात्मा कहाँ से आ गए। हम कह रहे हैं एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक परमात्मा सत्य। सिख लोग भी कह रहे हैं वो एक मालिक आदि सच जुगाद सच हैं भी सच होंसी भी सच एक है। मुसलमान भी कह रहे हैं एको खुदा। क्या हम और ईसाई भी कह रहे हैं आकाशी पिता। क्या ये आकाशी पिता कोई अलग है या अल्लाह अलग है या वो मालिक कुल मालिक अलग है या ब्रह्म अलग है। इसका विलगीकरण कौन कर दिया। हम अगर कुदरत के नियम को देखें तो बात साफ समझ में आती है। हम सबका सुख दुख एक जैसा है, आंसू एक जैसे हैं, हंसना रोना एक जैसा है। घर में कोई मर गया तो सभी वैसे ही विलाप करते हैं। ये विलगता कहाँ से आ गई। बस ये हमने बचपन में हमें सिखाया गया। आप देख रहे थे एक तबले वाला था, तबला बजा रहा था, एक हारमोनियम बजा रहा था, एक छोटी गुड़िया भी बैठी थी, वो चंग बजा रही थी। ये कहाँ से सीखी, इनकी बेटी है। इनके बीच रहकर देखो गुण आ गए ना पारिवारिक। तो ये नफरत हम सबको सिखाई गई, हमें भरी गई है। साहब ने इस दुनिया को क्या ज़बरदस्त संदेश दिया। भाई रे दो जगदीश कहाँ से आए, कहो कौन ये भरमाया। हम लोग बड़ी छुआछूत करते। मैं देखता हूँ कहीं कहीं मेरे नाम ही है, बड़े सजग है। चाहे मेरा किसी रामदासी के घर है, सत्संग भगत के घर हैं, बटवाल के घर हैं, किसी के घर हैं, वो आ जाते हैं। कुछ लोग परहेज करते हैं लोक लाज के कारण से। मैं मिस्री वाला की बात बता रहा हूँ। बोला गुरुजी का सत्संग है। बोला वो तो रामदासियों का घर है। मैं बोला हाँ। उसने बोला हाँ जाऊँगा, वहाँ सत्संग और भंडारा है। मामा वहाँ भोजन भी खाओगे। बोला हाँ। बोला मामा वो तो रामदासी है। बोला ये मेरा मैटर नहीं है, मेरे गुरुजी आए हैं, वहाँ सत्संग है भंडारा छकेंगे हम। कहने का मतलब है अभी भी मैं चुपके से कहीं देखता हूँ कुछ लोग अंदर घर में प्रवेश नहीं करते हैं किसी के। हम टॉयलेट में प्रवेश कर लेते हैं, ठीक ना। जहाँ कचरे का ढेर है उधर प्रवेश करते हैं, जहाँ जानवर सूअर कुत्ते बिल्ले हैं वहाँ प्रवेश करते हैं। पर एक इंसान के घर में जाने में हमें चुप करते हैं। ये क्या है, बनावट नहीं है, ये क्या है, पाखंड नहीं है। डोगरा साहब क्या है ये। मैं आपको एक छोटी बात बताता हूँ। ये फितरत बात सिखाया जाता है, इससे दूर रहो। ये नफरत, ये विलगाव कहाँ से आया। इसको दो लोगों ने फैलाया, मेरी मार्किंग। और जो दो लोगों ने फैलाया वो अपने हितों के लिए फैलाया, अपने एक मतलब के लिए फैलाया। पहला नकली धर्मिष्ठ पाखंडी तत्व ने अपने हितों के लिए कुछ ऐसी रस्में बनाई। मैं दक्षिण भारत में भी रहा हूँ, काफ़ी टाइम रहा। मैं औंध में रहा 6 महीने, बेंगलोर में रहा, केरला में रहा। तो मैं और कहीं जाता नहीं था। शाम को जब फ्री होता था चक्कर लगाते 4-5 किलोमीटर दूर एक मंदिर था, शिव मंदिर था, उधर जाता था। थोड़ा शांत था, मैं बैठता था। एक बार जब मैं उसमें जाने लगा तो पुजारी ने कहा शर्ट उतार लो। वो ट्रेडिशन थी, पैंट उतारने को नहीं बोला। मैंने कहा यार पैंट तो मलमूत्र के द्वार के साथ होती है, शर्ट तो ऊपर है।
आप शर्ट उतारने के लिए बोल रहे हैं, पैंट पहन के जाना है। मेरे तर्क में कुछ वजन है कि नहीं है? मेल फीमेल एक है। मैं बोला फीमेल तो वैसे ही चली जाती है। इंसान की तुलना में सर्व नर्क नारी डिगाई, बहुत इसमें झंझट है शरीर में। वो चुप रहा था, बोला नहीं जी यहाँ की ट्रेडिशन है, आपको अंदर जाना है तो शर्ट उतारो। मैं बोला तुम्हारे भगवान को इधर से ही देख रहा हूँ, मैं शर्ट नहीं उतारना। कहने का मतलब है ये रस्मों रिवाज बनाए हुए, लेकिन यानी ये जो इंसान के अंदर बुरियां हैं ये जानकर की गई है। अब ये लड़का है हमारा, मेरे छोटे भाई का पोतरू, एक हरिजन लड़की है, उससे इसकी बड़ी अटैचमेंट है। इसको अभी इसका कोई मतलब नहीं है कि वो कौन है कैसा है, नहीं है, आगे सिखाया जाएगा। मुझे इसका पता है। हमारे गांव में पहले ऐसे ही था, एक मोहल्ला था बेचारा हरिजनों का, तो बच्चे कभी हम उनके बच्चों से खेले, वो मार पड़ती थी कि पूछो मत, बड़ी मार पड़ती थी। उनको छूना है क्या? चलो ठीक है। मेरे गांव में मिडिल स्कूल था। हमारा हाई स्कूल जब पढ़ने जाना हो तो वहाँ से 3-4 किलोमीटर आगे था, पर हमारे गांव में मिडिल स्कूल था, इसलिए पास के गांव के लोग जो प्राइमरी कर लेते थे वो हमारे गांव में मिडिल स्कूल के लिए आते थे, 6ठी से 8वीं तक। एक लड़का आया, कमल सिंह नाम था। मध्य प्रदेश में सिंह सभी लगा देते हैं, रामदासिया भी लगा देते हैं। उससे सब दूरी बनाते थे। कैसी व्यवस्था थी? डेस्क होती है बच्चों की, मिडिल स्कूल में डेस्क होती थी, तो वो डेस्क क्या करते थे, उसके लिए अलग से एक डेस्क रखी गई और उसके साथ में उसको अलग बिठाया गया। आपको सच बताता हूँ, लास्ट पीरियड में गेम होती थी, कहीं कबड्डी होती थी, कहीं फुटबॉल होता था, कहीं वॉलीबॉल होता था। लास्ट पीरियड, उस समय गवर्नमेंट स्कूल थे, उसके साथ कोई नहीं खेलता था, उससे कोई बात नहीं करता था। बाई नेचर में देखा, इतना अच्छा लड़का था कि पूरे स्कूल में उससे अच्छा लड़का नहीं था। मैं उससे दोस्ती किया। आप मानेंगे बाकी सब लड़के मुझे हीन भावना से देखने लगे, मैं रखा ठेंगे पर। कुछ ये संस्कार विचारधारा पूर्वज से ही मिलती है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मैं 50 साल बाद मुझे उसका ध्यान आ गया, मित्र था, 50 साल बाद, ये 1.5 साल पहले की बात है। मैं उस गांव में गया उस मित्र से मिलने, बचपन का साथी था, 3 साल मेरे साथ पढ़ा था। मैंने सोचा ये कोई नौजवान तो बताएगा नहीं, किसी बुजुर्ग से पूछता हूँ। अरे मैं अपने गांव में गया 40 साल बाद, मुझे कोई नहीं जानता था। मैंने बड़े बड़े बूढ़ों का हवाला दिया। मैं 65 में अपना गांव छोड़ा, 55 साल पहले। कोई भी मेरे हम उम्र उस समय नहीं था वहां। कुछ तो शहरों में चले गए, जो न्यू लाट था उनको तो पता ही नहीं था। अब मेरे कक्षा में जो बच्चे पढ़ते थे सबका नाम मुझे अभी भी याद है। मैं आर्मी में क्लर्क की ड्यूटी बड़ी दिन किया तो मुझे सबका आर्मी नंबर याद है अभी भी। सिंगाराराम के बेटे को मैं उसका नंबर बताया, 92-13-178। हैरान हो गया। देवी सिंह का लड़का मुझे मिल गया, यहाँ आया था, वो मेरी बटालियन में ही आया। मैं देवी सिंह का नंबर बताया, वो चौंक गया। एक रामकिशन था हरियाणा का, उसका नंबर 92-13-180। कई लोगों का नंबर मैंने बताया। रविशंकर का नंबर मुझे आर्मी नंबर याद है, 92-11-133। तो वो चौंक गया। तो मैं, अच्छी मेमोरी है मेरी। हाँ परवीन, क्या ख्याल है मेरा? उस गांव में जब पूछा, कुछ कोई नहीं बताया। एक बुजुर्ग से पूछा, मैं कहा इसकी उम्र ज़्यादा है, ये शायद मुझे बता देगा। मैंने कहा ये बच्चे नहीं जानते। मैं पूछ रहा था कमल सिंह का घर कहाँ है। एक बुजुर्ग ने कहा कमल सिंह की मौत हो गई है। मैं बोला मौत हो गई?
वो कैसे बोला उसका मर्डर हुआ। कैसे? वो इंस्पेक्टर था, वो पढ़ लिख करके पुलिस में गया, मैं फौज में आया, तो बोला उसका मर्डर हो चुका है। मैं कहा यार चलो कोई बात नहीं है, उनके घर वालों से मिलता हूँ मैंने कहा उनका घर कहाँ है? बोला बाबूजी वो जो देख रहे हैं ना वो मकान कमल सिंह का है, जहाँ थ्रेशिंग मशीन लगी है, पर उसकी मौत हो चुकी है। मैं बोला बेटे वगैरह है? बोला हाँ बेटे हैं, कमल सिंह की पत्नी भी जिंदा है अभी। मैं वहाँ पहुँचा, उसके बेटे को देखा तो कमल सिंह नजर आ गया मुझे। बाप और पूत वंश पे घोड़ा बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। जब मैं पूछा, उसने बड़ा प्यार किया, बड़ा इज्जत दी, बड़ा रिस्पेक्ट दिया, खटिया लाया, बैठो। तो हरिजन के घर खटिया पर भी आदमी नहीं बैठता। यूपी एमपी में बहुत ज़्यादा छुआछूत है, ठीक है, अंदर घर में नहीं घुसेगा। यहाँ थोड़ा ठीक है, यहाँ भी ऐसा ही है। ये भूत पूरी देश में है, ये छुआछूत वाला भूत नागरमल जी पूरे देश में लगा हुआ है। मैंने इस पर बड़ी चोट की है। डोगरा साहब क्या ख्याल है? इसको मैं अंदर से निकालता हूँ, अंदर से निकाल देता हूँ। तो आइए, इस तरह से ये जो भेद है, एक हिंसा है, ये दो लोगों ने पैदा की है। पहला धर्मांधता वालों ने, दूसरा पॉलिटिशियंस। ये दो लोगों द्वारा ये समस्या उत्पन्न है। अंतोगत्वा एक चीज है, हम सबको मिलकर रहना है, इसके अलावा हल ही नहीं है। इसके अलावा कोई हल है तो मुझे भैया ढूंढ के बता दो। क्या हम 15 करोड़ मुसलमानों को मार सकते हैं? मार सकते हैं? पूरी दुनिया में थू थू नहीं हो जाएगी क्या? पूरा वर्ल्ड बाइकआउट कर देगा हमें? क्या हम 5 करोड़ ईसाइयों को मार सकते हैं क्या? ह्यूमन राइट कमीशन, बाकी पूरी पाबंदियां लग जाएगी, पूरी अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी देश की, विश्व बिरादरी स्वीकार करेगी क्या? क्या हम 30-40 करोड़ पिछड़े और बैकवर्ड लोगों को मार सकते हैं? तो फिर ये जन क्रांति शुरू हो जाएगी। हल क्या है? हल एक ही है, मिलकर रहना ही होगा, इसके अलावा हल ही नहीं है। अगर कोई हल किसी को नजर आ रहा है तो कृपा करके सुझाव दे दो। जब हल एक ही है कि हम सबको मिलकर रहना होगा, समझौता करना होगा। कैसे? मेरे पेड़ पर गिटारी भी है, कोयल भी है। वो कोयल बड़ा तंग करती है, जब वो ब्रीडिंग में आती है ना बहुत चिल्लाती है। अभी वो चिल्लाना शुरू करेगी इस महीने से। इस महीने में वो ब्रीडिंग में आती है, प्रसव में आती है, और लगातार वो चिल्लाती रहेगी। कौवे भी है, बड़ा अजीब बोलते हैं, कहाँ 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 कहाँ। तोते भी आते हैं, चमगादुर भी लटके हुए हैं, उल्लू भी है। उन्होंने समझौता कर लिया, जबकि उनका गुण नहीं मिलता है एक दूसरे से। यार जब एक जानवर ये समझौता कर सकता है, हम इंसान है नहीं कर सकते हैं क्या? हम सिखाएं तो सही ना किसी को। ये सब चीज़ें मैं प्रैक्टिकल देखा हूँ। मेरा भाई कोटा में था, एक छोटी दुकान थी, अपने बच्चे लेकर उधर ही था। वो शुरू से ही चला गया था, हम छोटे ही थे। वो उसको दीक्षा भी मैंने दी, बड़े भाई को। वो पाँव छूता था, मैं कहा पाँव नहीं छूना है, बस आप जो आप मुझसे बड़े हैं, मुझे खिलाया, 6 साल बड़े हो, मुझे कुछ सिखाया भी होगा, आप पाँव नहीं छुओ, वैसे ही भाव रखो। बोला नहीं, गुरु का पाँव छूना चाहिए। क्या बात थी है? तो वो कुछ मीणा लोग, कुछ बैकवर्ड लोग को ले आया भोपाल। तब आश्रम नहीं था, मेरे घर में लाया। वो मेरा प्रवचन सुनकर प्रभावित थे। सर्दी का महीना था, रात को मेरी माँ उनको बिस्तर नहीं दे रही थी।
मेरे भाई ने आकर, मेरी माँ मुझे बड़ा प्यार करती थी, मेरी बात मानती थी, लेकिन छुआछूत तो थी ना। पुराने लोगों में कितनी छुआछूत थी, बहुत भयंकर। मेरे भाई ने कहा भैया बेइज्जती हो जाएगी, मैं इनको दूर से लाया हूँ, और ये 25 साल पहले की बात है। अगर इनको बिस्तर नहीं दिया, माँ कहती है पता नहीं कैसे केड़ी बिरादरी के चूड़े चंडालों को ले आया, बिस्तर नहीं मिलेगा इधर। मैं कहा कोई बात नहीं। मैं माँ के पास गया, मैंने कहा माँ बिस्तर क्यों नहीं देते हो? पता है उसने क्या कहा? अरे भैया इसका क्या पता किन किन को इधर अंदर ले आया। मैं झूठ भी नहीं बोला, मैं कहा माँ ये बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है लोग हैं, अच्छे। बोला पक्का? मैं बोला हाँ। अब यहाँ मैं झूठ भी नहीं बोलना था, क्योंकि ये अच्छे हैं, मांस नहीं खा रहे हैं, परमार्थी है, तो अच्छे नहीं हुए। जहाँ सच नहीं बोलो वहाँ चुप रहो, पर झूठ नहीं बोलना है। मैंने टेक्निक से काम लिया। वो बिस्तर नहीं दे रही थी, बड़ी विडंबना है। गोंडा में कुछ आश्रम में छुआछूत करते थे। मैं कह रहा यार बाजार में जाकर बोला थाली नहीं चलाना, पत्तल। हमारे 20,000 रुपया महीने में पत्तल का खर्चा आता था, और पत्तल में कीड़े ये वो सब रहते थे। दोना पत्तल मंगाना और आधा भोजन नीचे बह जाता। पहले पत्तल देखी आश्रम में? नहीं देखी, पंडित को पूछना देखा। जिन्होंने देखा हाथ खड़ा करो गोंडा आश्रम, ये गए हुए हैं। आपने भी? आप गए थे? हरेशम साहब कब से जुड़े हो? अरे यार बहुत पुराने हो। इस तरह ये छुआछूत हमारे देश का जितना नुकसान किया है, इतना न तो पाकिस्तान ने किया न तो चाइना ने किया। उसने तो हमें बांट दिया। हम एक दूसरे से नफरत और गुटबाजी हुआ, मानुषकी की जात पछाड़। अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उत्पा कौन भले को मंदे। कितनी बड़ी बात है। और परमानंद जी मैंने इस पर बड़ी चोट की है यहाँ, इसलिए तथा कथित पंडित पुजारी मुझसे बहुत चिढ़ते हैं। मैंने वो दौर देखा। आइए अब यहाँ साहब क्या कह रहे हैं, भाई रे दो जगदीश कहाँ से आए, कहो कौन ये भरमाया। से ये नफरत सिखाई जाती है। मैं दुनिया में घूमता हूँ, कुछ ट्रेडिशन मैंने जो यहाँ देखी बड़ी बेकार देखी है। वहाँ है काले गोरे का थोड़ा थोड़ा भेद, कभी कभी, बेसिक इतना नहीं है। वहाँ सभी बिरादरियाँ रहती है, कोई रिलीजियस राइट नहीं होता है। आपको बताऊँ, अमेरिका में एक पूरा बहुत बड़ा टाउन है, वो ओनली सिखों का है, और कोई झंझट नहीं है। और अमेरिका में एक बहुत हिल्टन के पास में जगह, वहाँ पर मुस्लिम ही हैं पूरे। लिस्टर में पूरे गुजराती है। अयोध्या के बाद सबसे बड़ी दिवाली लिस्टर में मनाई जाती है। मैं वहाँ भी गया हूँ। वो नहीं, ऐसी क्षुद्रता नहीं है जितना हमारे यहाँ थोड़ा ये टार्चिंग, ये छुआछूत, ये चीज़ें, ये बहुत नुकसान कर रही है। तो आइए, जो साहब ने बात कही सभी संतों ने वही बोला, उससे हटकर बोला ही नहीं। हकीकत क्या है, मैंने एक भी शब्द खुद का नहीं बोला है, सब साहब का ही बोला। इसलिए तो मैं साहब साहब बोल रहा हूँ। मैं सभी संतों का मंथन करता हूँ, मंथानी से, अंदर से कबीर निकल आता है। इतनी दूरी कौन बनाया? हमें यहाँ सोचना होगा। मैं उदाहरण दिया ना, फिर मैं एक दिन आ रहा था, फाटक बंद था, रांजड़ी वाला, कुत्ता और बिल्ली पास पास सोए थे। एक ने कहा देखो ये दोनों साथ सोए। मैं बोला समझौता कर लिया है। लड़ भिड़कर इन्होंने समझौता कर लिया है कि तुम्हें भी रहना है, हमें भी रहना है। तो मेरे पेट पर गिटारी, उल्लू, कौए और बाकी पक्षी, उन्होंने समझौता किया इसी पेड़ पे रहना है, अपना अपना काम करो। जब एक जानवर, एक पक्षी समझौता कर सकता है, हम इंसान हैं क्यों नहीं कर सकते समझौता? बस हम दिलों से ये चीज़ निकाल दें, ऊपर से नहीं निकालना है, अंदर से निकालना है। जब हम इस चीज़ को दिलों, और हम दिलों से निकाल रहे हैं ये चीज़, ठीक है,
हमसे बड़ा राष्ट्रवादी कौन है? सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना है, और आपके पास वो ताकत है जो आपको हमेशा नेविगेट करती चल रही है। ठीक है परवीन, क्या ख्याल है? जब कहीं घूस लेने का बारी आती तो अंदर झटका नहीं लगता है? कितना? वो आपको पूरी कौशन देती है वो ताकत।